Assalamu alaikum students. Today we will continue our chapter 4th and the topic of today discussion is vapor pressure. तो आज हम लोग अपना जो है वो लेक्चर नंबर 77 ही कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया वेपर प्रेशर का। आज हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर में कौन कौन से फिनोमिनाज होते हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। नो डिस्कस अबाउट द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? ऐसा प्रेशर जो एग्जिट होता है वेपर ऑफ लिक्विड से इक्विलिब्रियम स्टेट में। लिक्विड का टेम्परेचर क्या होता है? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। लिक्विड का टेम्परेचर क्या होता है? लिक्विड जो है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होते हैं। पर्टिकुलर टेम्परेचर मीन के लिक्विड जो होंगे जब वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे तो उनका टेम्परेचर लेवल जो होगा वो पर्टिकुलर होगा, सेम ही रहेगा, उनका वेपर लेवल जो है वो चेंज नहीं होगा। सो वी कैन से डैट के वेपर प्रेशर इज द प्रेशर, वो प्रेशर निकलता है जब जो लिक्विड स्टेट होती है वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाती है तो प्रेशर एग्जिट होता है। दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में एक कंडीशन उन्होंने बताई हुई है, वेपर प्रेशर एग्जिट होता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट। वेपर प्रेशर किस स्टेट में एग्जिट होता है? वेपर प्रेशर एग्जिट होता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट मीन रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इक्विलिब्रियम मीन रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन are equal but they have the opposite direction. Know the question come in your mind. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि वो क्या है? रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये क्या है? सो रेट ऑफ वेपराइजेशन वो रेट है जिसमें क्या होता है, लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाती है वेपर फेज में, तो इस स्टेट को क्या कहा जाता है? दिस स्टेट इज नोन एज वेपराइजेशन। और कंडेंसेशन कौन सी स्टेट होती है? ऐसी स्टेट जिसमें क्या होता है, जिसमें जो वेपर फेज में कन्वर्ट हुए हैं वो देन फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। दिस स्टेट इज नोन एज, इस स्टेट को क्या बोला जाता है? दिस स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन। इस स्टेट को क्या बोला जाता है? इस स्टेट को बोला जाता है कंडेंसेशन। रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे, बट इनकी डायरेक्शन क्या होगी? इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, ठीक है। ओपन सरफेस लिक्विड का देखें तो हम लोगों ने एग्जांपल ली थी, ये देखें एक कंटेनर लिक्विड का लें तो इनमें जो है क्या लिक्विड फिल कर लिया, ओपन कंटेनर है तो लिक्विड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गए वेपर फेज में, ठीक है। कैसे डायरेक्टली कन्वर्ट हुए? लिक्विड जो है इनमें फ्लेम ऑन की, जब फ्लेम ऑन की तो लिक्विड जो है किस स्टेट में कन्वर्ट हो गए? वेपर फेज में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। लिक्विड किस स्टेट में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड कन्वर्ट हो गए वेपर फेज में। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक कंटेनर लिया जिसमें हम लोगों ने क्या किया, ये जो वेपर बनते हैं ये डायरेक्ट किधर चले जाते हैं? एटमॉस्फेयर पे चले जाते हैं। लेकिन एक कंटेनर लिया जिसमें क्या है, क्लोज कंटेनर है, क्या है? क्लोज कंटेनर है। तो कंटेनर अगर क्लोज है तो थोड़ा सा ओपन है क्योंकि वो वेपर से बाहर तो निकलना है। जब ये लिक्विड जो है लिक्विड कंटेनर में है तो लिक्विड बाहर निकलेगा वेपर फेज में इन द फेस ऑफ वेपर, और ये जो प्रेशर एग्जिट होगा यहाँ पे, इस प्रेशर को क्या बोला जाएगा? दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब सरफेस एरिया लिक्विड का ज्यादा होगा क्लोज कंटेनर में, इट्स मीन टू से कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर इफ द सरफेस एरिया विल बी ग्रेटर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। ओपन सरफेस एरिया लिक्विड का देखा जाए तो मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं और मिक्स अप हो जाते हैं एयर में। तो क्लोज कंटेनर की बात की जाए तो क्या होता है? क्लोज कंटेनर, ये हम लोगों ने जैसे क्लोज कंटेनर लिया है, मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं इकट्ठे लिक्विड सरफेस पे, वेपर कंडेंस हो जाते हैं स्लोली एंड देन कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। क्या करते हैं? ये जो वेपर है
ये वेपर्स जो हैं ये कंडेंस हो जाते हैं स्लोली और रिटर्न कर जाते हैं ये लिक्विड फेज में। ठीक है, ये क्या कर जाते हैं, ये रिटर्न कर जाते हैं लिक्विड फेज में। आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है और इस स्टेज पे जो है पहुंच जाते हैं कि रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो इस स्टेट को क्या बोला जाता है, दिस स्टेट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। वो वाली स्टेट होती है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवेपोरेटिंग इक्वल टू द नंबर ऑफ कंडेंसेटिंग मॉलिक्यूल, और कंडेंसेटिंग मॉलिक्यूल को हम लोग कह सकते हैं जो कमिंग बैक मॉलिक्यूल्स आते हैं। लिक्विड फेज में क्या हुआ, लिक्विड फेज कन्वर्ट हुआ वेपर फेज में, किस फेज में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड कन्वर्ट हो गया वेपर फेज में, देन वेपर फेज जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो गया लिक्विड फेज में। दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। वो वाले रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं जिनको हम लोग डबल एरो से क्या करते हैं, डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये किस तरह के रिएक्शन होंगे, दीज रिएक्शन आर नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। अंडरस्टैंड, तो इनमें क्या होगा, इसमें कौन सी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, इनका जो इक्वल है। रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल है रेट ऑफ इवेपोराइजेशन से, वेपोराइजेशन से। तो इट्स मीन कि इनकी डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है। अगर हम लोग डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे तो रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो रेट ऑफ वेपोराइजेशन के इक्वल होगी, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इनमें डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ठीक है, सो दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाता है, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज डायनामिक equilibrium. This type of equilibrium is known as dynamic equilibrium. What is the dynamic equilibrium? The state in which the rate of condensation or the number of molecule of evaporating will be equal to number of molecule coming back condensating to liquid. ठीक है, इस स्टेट को बोला जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम लोग अदर वर्ड्स में भी देख लेते हैं। जब रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होगा रेट ऑफ इवेपोराइजेशन से या वेपोराइजेशन के। रेट ऑफ कंडेंसेशन का मैंने आपको बताया कि लिक्विड का कन्वर्ट हो जाना जब वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, दिस इज नोन एज रेट ऑफ वेपोराइजेशन। इस स्टेट को क्या बोला जाता है, दिस स्टेट इज नोन एज रेट ऑफ वेपोराइजेशन। देन फर्दर जो होते हैं वो लिक्विड किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर फेज से डायरेक्ट लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस स्टेट को क्या बोला जाता है, इस स्टेट को बोला जाता है कंडेंसेशन। सो अगर हम लोग ओपन कंटेनर की बात करें, ओपन सरफेस एरिया की बात करें, तो मॉलिक्यूल मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, अगर ओपन कंटेनर लेते हैं तो इसमें जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्ट जो है वेपर फेज में कन्वर्ट होके डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग क्लोज कंटेनर लेते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो थोड़े थोड़े निकलेंगे, वेपर स्टेट में निकलेंगे। ठीक है, वेपर जो हो जाएंगे वो कंडेंस हो जाएंगे, वेपर जो है वो इधर आके कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, सो फर्दर ये क्या करते हैं, फर्दर ये लिक्विड फॉर्म में देन कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब ये वेपर जो हैं वो स्लोली कंडेंस होते हैं तो फर्दर लिक्विड फेज में आ जाते हैं, और कुछ टाइम बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस, जब यहाँ से दोबारा लिक्विड स्टेट में आएंगे तो कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टेज होगी उस स्टेज पे हम लोग पहुंच जाएंगे कि लिक्विड जो है इधर से आता जा रहा है, वेपर फेज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, देन जो वेपर फेज है वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो अब हमारे पास वो स्टेट आ जाएगी जिसमें रेट वेपोराइजेशन का और कंडेंसेशन का सेम हो जाएगा। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन का और कंडेंसेशन का सेम हो जाएगा। इस रेट को हम लोग क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अंडरस्टैंड? इस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम। नो, अब हम लोग डायग्राम्स जो हैं वो ड्रॉ करके देख लेते हैं कि डिफरेंट डायग्राम्स हैं स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम लिक्विड्स और वेपर फेज के दरमियान जो है ड्रॉ की हुई है। आप लोग बुक पे देखें तो फर्स्ट क्या है, जब फ्लेम ऑन किया तो लिक्विड जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है। देन लिक्विड और जो है वेपर फेज दोनों में क्या है, दोनों जो है इनमें प्रोसेस जो है वो क्या हो गया है, कुछ जो है वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ क्या हो रहे हैं फर्दर जो फिनोमिना होगा, कुछ जो है लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, फर्दर वो आ रहे हैं वेपर फेज से लिक्विड फेज में। लेकिन एक स्टेज आएगी जब पहले रेट स्लो होगा, पहले वेपराइजेशन रेट का स्लो क्या होगा, स्लो होगा। देन अगर एक जो फाइनल स्टेट होगी उसमें क्या होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होंगे वो सेम हो जाएंगे। देखें डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट्स की देखें, एक कंटेनर ये लिया हम लोगों ने, एक ये लिया, देन एक ये लिया। अंडरस्टैंड? तो इनमें क्या किया, इनमें हम लोगों ने फ्लेम ऑन कर दी। क्या ऑन कर दिया? फ्लेम ऑन कर दी। देन इधर लिक्विड पड़ा हुआ है, ये लिक्विड है। लिक्विड में क्या करना है, लिक्विड में कन्वर्ट होना है सबसे पहले वेपर फेज में। ये लिक्विड जा रहा है वेपर फेज में कन्वर्ट होने, इधर से ये लिक्विड जा रहा है वेपर फेज में कन्वर्ट होने। लेकिन स्लोली जब वेपर फेज में यहाँ पे आके कंडेंस हो जाएंगे तो वो फर्दर लिक्विड फेज में कन्वर्ट होंगे। यही नहीं कि वो फटाफट जो है रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन सेम हो जाएंगे, नहीं। तो एक स्टेज आएगी फाइनल, इधर क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन जो हो जाएगी वो रेट ऑफ इवेपोरेशन के इक्वल हो जाएगी। देन मैं आपको फिर बताती हूँ कि रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोराइजेशन क्या होता है। रेट ऑफ कंडेंसेशन मीन के वेपर फेज का लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाना, रेट ऑफ इवेपोरेशन मीन लिक्विड फेज का वेपर फेज में कन्वर्ट होना। तो एक स्टेज आएगी जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों सेम होंगी। एक स्टेज आएगी जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी, बट इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। और इस स्टेट को क्या बोला जाता है, दिस स्टेट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, बिटवीन द रेट इक्वल टू द कंडेंसेशन एंड द इवेपोराइजेशन, डायनामिक इक्विलिब्रियम। Following factor depend upon the equilibrium. First one is nature of liquid. Nature of liquid. अब हम लोग फैक्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ लिक्विड। सो नेचर ऑफ लिक्विड में पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। पोलर और नॉन पोलर बिहेवियर जो है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर बिहेवियर यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी वो सब्सटेंसेस जो कि पोलर मीडियम में डिजॉल्व हो जाएंगे, दीज आर नोन एज पोलर सब्सटेंसेस, और जो नॉन पोलर मीडियम में डिजॉल्व होंगे दीज आर नोन एज नॉन पोलर। सो जो वेपर प्रेशर होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। जिस तरह का अगर नेचर ऑफ लिक्विड ज्यादा अच्छी है तो वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज। क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। तो पोलर नेचर लिक्विड का लो वेपर प्रेशर होता है, नॉन पोलर लिक्विड का, ठीक है, तो इनका टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा। पोलर लिक्विड कौन से होते हैं, नॉन पोलर लिक्विड कौन से होते हैं, वो लिक्विड जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दीज बॉन्ड आर नोन एज पोलर लिक्विड्स। इनमें क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो इस तरह के लिक्विड्स में जिनमें पोलर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो क्या होंगे, पोलर लिक्विड्स। पोलर लिक्विड्स और नॉन पोलर जो होते हैं वो नॉन पोलर ही होते हैं, इनमें नॉन पोलर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। पोलर बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, पोलर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बाय द डिफरेंट स्टेजेस लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो 1.7
से लेस अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दो कंपाउंड्स के दरमियान, तो उनमें क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो नॉन पोलर में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो ना होने के बराबर होता है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो ना होने के बराबर होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आयनिक बॉन्ड को देखा जाए तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड में 1.7 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिफरेंस होगा। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, मोर देन द 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नोन एज, इस स्टेज में क्या बोला जाएगा, इस स्टेज को बोला जाएगा आयनिक बॉन्ड। सो पोलर सॉल्वेंट की बात की जाए और नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात की जाए तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, इनका वेपर प्रेशर लो होता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो हाई होता है। लेकिन टेम्परेचर इनमें क्या रहेगा, टेम्परेचर वुड बी सेम। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं पोलर मॉलिक्यूल्स लिक्विड के दरमियान, तो जिनमें स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं सेम टेम्परेचर जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो जिनमें क्या होता है सेम टेम्परेचर रहेगा, लेकिन पोलर में जो है वो वेपर प्रेशर लेस होगा, नॉन पोलर में जो है वो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वाई, बिकॉज ऑफ दिस पोलर और नॉन पोलर जो है वो सेम टेम्परेचर पे करते हैं, लेकिन उनमें वेपर प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है। क्यों आ जाता है, पोलर सब्सटेंसेस में जो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, पोलर सब्सटेंसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं और नॉन पोलर जो होते हैं सॉल्वेंट या सब्सटेंसेस उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, ये वो फोर्सेस होती हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नॉट अ बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बॉन्ड नहीं होते। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये फोर्सेस होती हैं। ये क्या होती हैं, दीज आर द फोर्सेस, ये फोर्सेस होती हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, अट्रैक्टिव फोर्सेस करती हैं दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये फॉर्मेशन होती है। वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल में फर्दर मिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे। सो जो ये लाइन डॉटेड शो कर रही है मॉलिक्यूल, एक वाटर के मॉलिक्यूल के दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को कंबाइन करने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज होती है, दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं लाइक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये क्या होती हैं, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। तो जिनमें स्पेस कम होगी उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, जिनमें स्पेस ज्यादा होगी उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेस स्ट्रॉन्ग होगी। सो पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, नॉन पोलर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो लेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। वी कैन से दैट कि पोलर में जो होता है वो वेपर प्रेशर लेस होता है और नॉन पोलर में वेपर प्रेशर हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर और अल्कोहल की एग्जाम्पल लें, वाटर की एग्जाम्पल लें एंड अल्कोहल की एग्जाम्पल लें, तो इनमें क्या होगा, वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। और अल्कोहल की एग्जाम्पल लें, अल्कोहल इज नॉन पोलर। ठीक है, अल्कोहल क्या है, अल्कोहल नॉन पोलर है। सो किसका वेपर प्रेशर हाई होगा और किसका लो होगा, वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस टाइप की होती है, स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो वाटर का जो होगा वेपर प्रेशर लेस होगा। अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं। वाटर में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑन द अदर हैंड अल्कोहल में 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वाटर की और अल्कोहल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करते हैं, दीज शो द फिजिकल प्रॉपर्टीज। शो जितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है बिकॉज इट हैज द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लो है बिकॉज इट हैज द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वाटर जो है पोलर है, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो इसमें वेपर प्रेशर जो होगा वो लेस होगा।
वाटर में वेपर प्रेशर क्या होगा, वाटर में वेपर प्रेशर लेस होगा, अल्कोहल में वेपर प्रेशर हाई होगा बिकॉज इट इज नॉन पोलर। ये क्या है, नॉन पोलर है। नेक्स्ट हम लोग फैक्टर जो है वो डिस्कस करते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में डिस्कस किया कि वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। देन हम लोग डिस्कस करते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल इजीली जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जो चीज वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है उसको क्या कहते हैं, लिक्विड से वेपर फॉर्म में जो चीज कन्वर्ट होती है दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। सो स्मॉल साइज पार्टिकल जो है इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे। देन बिग साइज पार्टिकल से स्मॉल साइज पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर प्रेशर ज्यादा एक्सिट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अगर हम लोग स्मॉल साइज पार्टिकल की बात करें और लार्ज साइज पार्टिकल की बात करें तो इनमें क्या होगा, स्मॉल साइज पार्टिकल जो हैं वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। व्हाट इज द इवेपोरेशन, लिक्विड स्टेट का वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाना, दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। ठीक है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जब वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे इजीली एज कंपेयर टू द लार्ज मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल में लिक्विड जो है एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट करेंगे मोर वेपर प्रेशर। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, किस एग्जाम्पल से जो है वो हेक्सेन है, हेक्सेन की एग्जाम्पल लें। हेक्सेन जो है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन का फॉर्मूला जो होता है C6H14 होता है। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H14। तो इनमें स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होते हैं एज कंपेयर टू द डिकेन। डिकेन का फॉर्मूला क्या है, आपको पता है, जितनी कार्बन चेन जो है वो ज्यादा होगी उतने ही क्या होंगे, उतना ही मॉलिक्यूल बड़ा होगा। ठीक है, हेक्सेन का फार्मूला है हमारे पास C6H12, डिकेन का फार्मूला है हमारे पास C10H22। विच वन इज द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल या लार्जेस्ट साइज, इनमें साइज में जो लार्जर होगा वो कौन होगा, शो हो रहा है डिकेन होगा क्योंकि इसका जो कार्बन चेन है वो क्या होगी, इसमें जो कार्बन चेन है वो ज्यादा होगी। सो जो हेक्सेन है वो क्या करेगा, ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू द डिकेन। सो जो हेक्सेन है ये क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा जल्दी और एक्सर्ट करेगा मोर वेपर प्रेशर देन द डिकेन। इसमें जो होगा वेपर प्रेशर ज्यादा एग्जिट करेगा, इसमें जो होगा डिकेन में वेपर प्रेशर लेस एग्जिट होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस एग्जिट होगा। इसमें साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बात की, साइज ऑफ मॉलिक्यूल में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का साइज तो होता है स्मॉल होता है या लार्ज साइज होता है। हाउ मेनी साइज ऑफ मॉलिक्यूल, स्मॉल या लार्ज। तो अब इनमें डिफरेंस देखें तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये देखें, अगर तो ये कंटेनर लिया, ठीक है, तो अगर ये मॉलिक्यूल जल्दी इवेपोरेट हो गए तो इट्स मीन कि ये इनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा एग्जिट होगा, वो ज्यादा जल्दी एग्जिट करेंगे। सो इट्स मीन टू से कि जो स्मॉल पार्टिकल है वो क्या करेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा एग्जिट करेंगे। क्या करेंगे, वो वेपर प्रेशर को ज्यादा एग्जिट करेंगे। अंडरस्टैंड, स्मॉल पार्टिकल क्या करेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा एग्जिट करेंगे एज कंपेयर टू द लार्ज पार्टिकल्स लाइक हेक्सेन C6H12 है, डिकेन C10H22 है। हेक्सेन क्या होता है, ये स्मॉल है एज कंपेयर टू डिकेन। तो हेक्सेन क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा जल्दी जल्दी और इसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, हेक्सेन जो है स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है। सो मैंने बताया कि जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होते हैं वो इवेपोराइज्ड भी जल्दी हो जाते हैं और उनका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, हाई होता है एज कंपेयर टू द लार्ज साइज मॉलिक्यूल।
नाउ द थर्ड वन फैक्टर इज टेम्परेचर। अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर क्या होता है और इसका वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इट्स मीन टू से कि वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। वेपर प्रेशर हैज द डायरेक्ट रिलेशन विद द टेम्परेचर। ठीक है, जितना वेपर प्रेशर हाई होगा उतना ही टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा तो वेपर प्रेशर हाई होगा, लो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो वेपर प्रेशर हाई होगा, लो टेम्परेचर होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, एट एलिवेटेड टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो देन क्या हो जाएगा, इट इज द इनफ टू अनेबल देम टू वेपोराइज एंड एग्जिट द प्रेशर। तो ये क्या करेंगे, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और प्रेशर को जल्दी क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिफरेंट द टेम्परेचर गिवन है कि वेपर प्रेशर इतना है तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि टेम्परेचर जब हाई होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर विल बी हाई। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टेम्परेचर पे क्या क्या होगा। जब टेम्परेचर हाई होगा वेपर प्रेशर हाई होगा, जब एज कंपेयर टू द लो टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर एट एलिवेटेड स्टेट पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और इनमें जो वेपोराइज्ड हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल इनमें वेपोराइज्ड हो जाएंगे एट एलिवेटेड टेम्परेचर, वो क्या कर देंगे, वो प्रेशर एग्जिट करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, प्रेशर एग्जिट करेंगे। यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर लिख लेते हैं एंड देन हम लोग यहाँ पे वेपर प्रेशर लिख लेते हैं। हम लोगों ने बोला कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, 4.58। अगर तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो इट्स मीन कि इसमें वेपर प्रेशर होगा 17.5। अगर तो हमारे पास वेपर प्रेशर जो है वो 40 है तो जब अगर हमारे पास टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर को हम लोग ने यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा है और वेपर प्रेशर को हम लोगों ने लिखा है मिलीग्राम ऑफ मर्करी। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो अगर टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका जो है वेपर प्रेशर वो कितना होगा, 55.3। वेपर प्रेशर विल बी 55.3। तो टेम्परेचर अगर 60 है तो इस पे क्या होगा, वेपर प्रेशर 149.4 होगा। कितना होगा, 149.4 होगा। अगर तो टेम्परेचर हमारे पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वेपर प्रेशर कितना होगा, 355.1। तो अगर वेपर प्रेशर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो क्या होगा, 760.0। तो हम लोगों ने क्या बोला कि वेपर प्रेशर हाई होगा जब टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा जब टेम्परेचर हाई होगा। तो ये देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। देन हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, 50, 80 एंड 100। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होगा, 4.58। ऑन द अदर हैंड जो वेपर प्रेशर जब टेम्परेचर हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 17.5। तो हम लोग ये देखें वेपर प्रेशर और रिलेशन टेम्परेचर का, जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वह हाई होता जा रहा है तो वेपर प्रेशर की अमाउंट भी क्या होती जा रही है, हाई होती जा रही है। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या पढ़ा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो कि एग्जिट होता है लिक्विड्स के वेपर से इक्विलिब्रियम स्टेट पे विद द पर्टिकुलर टेम्परेचर। वो प्रेशर, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं और वेपर प्रेशर हम लोग लिक्विड का ही पढ़ते हैं।
क्योंकि लिक्विड ने ही वेपर फेज में कन्वर्ट होना होता है। तो लिक्विड से डायरेक्ट जो है जो एग्जिट होगा प्रेशर वेपर स्टेट वाला इक्विलिब्रियम स्टेट पे, उसके हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, इनके फैक्टर देखे थे, इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम देखा था, रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ इवेपोराइजेशन के। सो इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो देन हम लोगों ने हमारे फैक्टर डिस्कस किए, 3 फैक्टर्स डिपेंड अपॉन द वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड पे क्या होगा, वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा, तो इनकी क्या होगी, पोलर और नॉन पोलर बिहेवियर शो करेंगे। जो पोलर बिहेवियर शो करेंगे सॉल्वेंट, उनका वेपर प्रेशर लो होगा, और जो नॉन पोलर बिहेवियर शो करेंगे इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देन साइज ऑफ लिक्विड पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग जो स्मॉल साइज होंगे वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, सो इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। टेम्परेचर का वेपर प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, टेम्परेचर हैज डायरेक्ट रिलेशन विद द वेपर प्रेशर। टेम्परेचर हाई होगा तो वेपर प्रेशर भी हाई होगा। ठीक है, जैसे देखें ये सीक्वेंस वाइज देखें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें क्या पता चल रहा है, जो जो टेम्परेचर हमारे पास हाई होता जा रहा है तो क्या होता जा रहा है, वेपर प्रेशर भी हाई होता जा रहा है। तो टेम्परेचर हाई, वेपर प्रेशर लो, वेपर प्रेशर विल बी द हाई तो देन लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो है वो लो ही होगा, जब हाई टेम्परेचर होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अंडरस्टैंड।